हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। गाइस आज मैं आपको बताऊंगी टॉप 30 टिप्स एंड ट्रिक्स। और गाइस मेरे पास है मोटरोला फ़ोन। तो गाइस आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस फर्स्ट टिप्स तो ये हो जाता है कि यहाँ देख सकते हैं ब्लैक मोड। तो इस तरीके से अगर आप पूरा ब्लैक चाहते हैं तो ये कैसा होता है, ये पूरा ब्लैक, और वो भी ऐसे ऑन करने से आपका ये होता है कि आपकी जो बैटरी है वो जल्दी ख़त्म नहीं होती, इसे कहते हैं डार्क मोड। तो इसे सेटअप करने के लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है या फिर आप नोटिफिकेशन स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे भी वो डार्क मोड का ऑप्शन दिख जाता है। एंड तो ये देख सकते हैं डार्क मोड का ऑप्शन, एंड इसे ऑफ़ कर देंगे इस तरीके से तो आपका ये जो डार्क मोड है वो हट जाएगा। देख सकते हैं हट गया डार्क मोड। अगर मैं इसे ऑन कर देती हूँ डार्क मोड यहाँ से, तो आपका फिर से डार्क मोड जो है सेटअप हो जाएगा, या फिर ऐसे इस तरीके से देख सकते हैं। एंड अगर हम इसे प्रेस करके रखेंगे इस तरीके से तो आप इसकी सेटिंग में चले जाएंगे। देख सकते हैं ये है डार्क मोड। अगर इसे आप शेड्यूल भी कर सकते हैं चाहे तो मैं लाइट मोड ढक देती, तो इस तरीके से आप डार्क मोड का जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे दिखता है नाइट लाइट। गाइस इसे ऑन करने से आपका ये होता है कि ये जो देख सकते कलर चेंज हो जाता है, इसका ऑरेंज कलर हो जाता है। एंड जिनकी आइज़ वीक होती है, ज़्यादा ब्राइटनेस मतलब का आँखों पर लगता है, तो उसे ऑन करके आप यूज़ कर सकते हैं। एंड वॉलपेपर सेटअप करना होता है या आप यहीं से वॉलपेपर सेटअप कर सकते हैं, इसे कहते हैं डिस्प्ले की सेटिंग। अगर इसे होम करेंगे, और सेकंड फीचर्स की बात कर लेते हैं कि आपका जो ये होम स्क्रीन, और जैसे कि आप यूट्यूब पे आप कोई वीडियो सुन रहे हैं या फिर स्टॉप करके कोई नोट कर रहे हैं, तो आपका स्क्रीन ना बार बार ऑफ हो रहा है। तो स्क्रीन को टाइम बढ़ाना, स्क्रीन जो है उसकी टाइम को कैसे हम बढ़ा सकते हैं वो बताऊंगी, यानी इंक्रीज़। एंड तो उसको कहते हैं स्क्रीन लेआउट। तो आप कैसे सेटअप कर सकते हैं, उसके लिए आपको होम स्क्रीन की सेटिंग में चले जाना है, और इसके बाद आपको डिस्प्ले की सेटिंग में जाना है, और आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाता है स्क्रीन टाइम आउट, एंड आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे टाइम सेटअप कर सकते हैं। 10 मिनट का आप सेटअप कर सकते हैं, जितना मिनट का आपको सेटअप करना हो। मैं 30 मिनट का सेटअप कर रही हूँ, तो इस तरीके से आप सेटअप कर लेंगे और इसके बाद बैक कर देंगे। तो बैक करते ही आपका जो है वो सेटअप हो जाता है। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये है कि आपका जो यहाँ पे दिख रहा है लिखावट, उसको आप कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं एंड कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगी। एंड तो यहाँ सेटिंग पे चले जाएंगे होम स्क्रीन की, एंड उसके बाद यहाँ देख सकते हैं सेटिंग में भी ये लिखावट कितने बड़े बड़े हैं, एंड इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्प्ले पे जाना है, एंड डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद इसको ऊपर की स्क्रॉल करेंगे ऊपर की साइड, और इसके बाद आपको यहाँ दिख जाता है डिस्प्ले साइज़ एंड फ्रंट साइज़। तो यहाँ से आप डिस्प्ले साइज़ पहले कस्टमाइज़ कर लेंगे जितना आपको रखना है। तो देख सकते हैं लॉन्ग में इतना बड़ा आपको दिख जाता है, तो मैं इसको मीडियम ही रखना चाहूँगी। और इसके बाद बैक कर देंगे। बैक करते आपको सेटअप हो जाता है। इसी तरीके से हम फ्रंट साइज़ सेटअप कर लेते हैं। इसके बाद ऐसे लार्जर मैं रख रही हूँ, एंड इसके बाद बैक कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो इतना ज़्यादा छोटा नहीं रखना है गाइस, मुझे फ्रंट साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखना है। एंड इसका देख सकते हैं इस तरीके से मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने इतना साइज़ रखी है ताकि आपको नज़र आए। तो गाइस इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और गाइस अब बात कर लेते हैं चार्जिंग एनिमेशन। जैसे अगर आप फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं, कुछ एनिमेशन शो होता है, तो उसे कैसे आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से होम स्क्रीन की सेटिंग पे चले जाना है। उसके बाद डिस्प्ले की सेटिंग पे जाएंगे और ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ दिखता है चार्जिंग एनिमेशन, एंड आप इस पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं ये चार्जिंग एनिमेशन है। आप जब चार्ज में लगाने जाओगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। तो क्लासिक पे इस तरीके का है, एंड डिफरेंट पे इस तरीके से है। तो मैं ये वाला सेटअप कर लेती हूँ। एंड तो ऐसे आप बैक कर देंगे तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं चार्जिंग एनिमेशन। और गाइस आपको ये एक ऑप्शन दिख रहा होगा ये ब्लैक कलर का, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखता है। तो इसे आप कैसे सेटअप कर सकते हैं। और गाइस इससे ये होता है कि जैसे कि मैं कोई फ़ोटो ऐप ओपन कर लेती हूँ या फिर और प्ले स्टोर ओपन करती हूँ, तो इसे होम करना हो तो इस पर क्लिक कर देंगे, और इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे तो ये होम हो जाता है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड तो यहाँ देख सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी नोटिफिकेशन स्क्रॉल हो जाता है। एंड तो ऐसे इसका कैसे फीचर्स यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आपको सेटिंग पे जाना होगा, एंड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको एंड
गाइस ऊपर स्क्रॉल करेंगे सेटिंग में जाने के बाद एंड तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है स्मार्ट टच, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने स्मार्ट टच ऑन कर रखी थी। अगर मैं ऑफ़ कर देती तो जो ब्लैक कलर का है वो हट जाएगा। अगर ऑन करेंगे तो इस तरीके से सेटअप हो जाता है। इसमें आपको ये वाला सेटिंग ऑन करना है तो आपको मेन्यू बटन पर क्लिक करना होगा, यानी कि मेन्यू मोड पर। अगर गेस्चर मोड पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपको गेस्चर मोड के ही ऑप्शन दिख जाते हैं। बस सिर्फ बैक करना, होम करना, ये सभी ऐसा टैप करते रहेंगे तो वो बैक होता रहेगा। तो ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं एंड इस पर क्लिक करने से यही फ़ायदा होता है गाइज़। तो अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं स्मार्ट टच का। और एक ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये 3 डॉट का, इसे आप कैसे यूज़ करेंगे। इसमें ये होता है कि शॉर्टकट आप ऐसे जैसे असिस्टेंट, आप गूगल असिस्टेंट ऑन कर सकते हैं यहाँ से एंड वॉल्यूम डाउन एंड अप कर सकते हैं। इसमें आपको सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि आप स्क्रीन जो फ़ोन का है और पावर ऑफ कर सकते हैं फ़ोन को एंड ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये सब आपको ये फीचर्स, मतलब कि 3 डॉट वाला ये ऑप्शन कहाँ से सेटअप किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए आपको सेटिंग पे चले जाना है होम स्क्रीन की, और इसके बाद आपको इंटेलिजेंट असिस्टेंट के ऑप्शन पे जाना है और ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाता है एक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक कर देंगे, फिर आपको एक्सेसिबिलिटी मेनू पे क्लिक कर देंगे और ये वाला ऑप्शन दिख जाता है शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी मेनू। तो आप इसे ऑफ़ कर देंगे। इस तरीके से ऑफ़ हो जाता है और इस तरीके से ऑन होता है। अलाउ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ऑन हो जाता है। तो ओके पे क्लिक कर देंगे। गाइस ये आपका जो एक ऑप्शन दिखता है ये शॉर्टकट, इसका मतलब होता है कि टॉक बैक। एंड जब आपके में टॉक बैक लग जाता है तो आपको वॉल्यूम बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो टॉक बैक है वो ऑफ भी हो जाता है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं वो आपको बता देती हूँ। तो फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे, फिर से आपको इंटेलिजेंट असिस्टेंट के ऑप्शन पे जाना है। तो आपको यहाँ दिखता है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट। तो इसे अगर ऑफ है तो कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, अगर ऑन है तो 3 फिंगर्स आप स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यहाँ से शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आप, अगर आपको कस्टमाइज़ करना है तो आप क्रॉप ऐसे सेटअप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इस फीचर्स का। और आप पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन को दबा के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इस तरीके से ये फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको एक फीचर्स बता देती हूँ कि आप जैसे कि कॉल उठाते हैं, मतलब कॉल करते हैं, तो कॉल को रिसीव करने के लिए आपको डायल ऊपर करना होता है। तो उसकी जगह एक नया फीचर्स है कि अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो कॉल को आपको अपने फ़ोन ईयर के पास लेके जाना है, कान के पास, तो कॉल जो है ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाता है। तो कैसे इसे फीचर्स ऑन करते हैं, तो उसके लिए आपको सेटिंग पे चले जाना है एंड इंटेलिजेंट असिस्टेंट पे जाएंगे और इसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा ये वाला ऑप्शन एंड स्मार्ट आंसर। तो अगर ये ऑफ़ है तो ऑन कर लेंगे। तो ऑन करने के बाद ये फीचर्स काम वर्क करता है, इसे कहते हैं स्मार्ट आंसर। तो यहाँ पे लिखा भी है गाइस, व्हेन योर रिसीव एन इनकमिंग कॉल, यानी कि आपका जो कॉल है वो रिसीव हो जाएगा तब जब नियर आपके पास कान के पास लेके जाएंगे फ़ोन को, तो आपका जो ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा आंसर कॉल का। तो इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ आप ये भी ऑन कर लेना लेफ़्ट टू वेक, एंड इसे भी ऑन करने से आपका जो है वो यूज़ आसानी से कर पाएंगे। और गाइस इसी के अंदर आपको इंटेलिजेंस असिस्टेंट के अंदर कौन कौन सी सेटिंग होती है वो भी बता देती हूँ मैं आपको। और एक ऑप्शन होता है वन हैंड मोड, तो आप एक सेटिंग इस पर क्लिक कर देंगे तो अगर ये ऑन करेंगे इस तरीके से तो ये ऐसे आपको करना है। तो देख सकते हैं एक सिंगल से आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एक ही इसी में आप ये सेटिंग यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। और तो इस पर वापस क्लिक कर देंगे तो ऐसे, अगर ये ऑफ़ कर देंगे तो आपका जो है ये वापस हट जाता है, मतलब फिर से ऐसे बड़ा हो जाता है। तो ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फीचर मैं आपको दूसरा बता देती हूँ कि आप होम स्क्रीन को प्रेस करके रखेंगे। होम स्क्रीन को प्रेस करके रखते हैं तो आपको वेरी गेस्ट का ऑप्शन दिखता है, तो आप इस पर ये भी फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ से क्लॉक स्टाइल आप सेटअप कर सकते हैं। इस तरीके से कौन सा क्लॉक स्टाइल आपको सेटअप करना है जो लॉक स्क्रीन पर होता है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एंड जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को ये वाला सेटअप करना है तो उसको प्रेस करके होल्ड करके रख देंगे। इस तरीके से आपका जो है ऊपर ऐसे सेटअप हो जाता है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं होम स्क्रीन पर, ये सब आप सेटअप कर सकते हैं। एंड होम स्क्रीन की सेटिंग पे जाते हैं तो यहाँ से आप आइकन साइज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ से यानी कि जो ऐप साइज़ आप कितना रखना चाहते हैं वो आप सेटअप कर सकते हैं। मैं मीडियम रख रही है एंड ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो ऐप साइज़ है वो सेटअप हो जाता है। तो ऐसे आप आइकन साइज़
फेस स्टाइल जो है सेटअप कर सकते हैं। एंड लेआउट, डिस्प्ले की जो साइज़ आप कितना रखना चाहेंगे वो भी रख सकते हैं। 5.4 रख रही है तो 5.4 में कुछ इस तरीके का स्क्रीन आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपके किसी भी ऐप में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, जैसे कि कैमरे में कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि आप फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, क्लिक नहीं हो रहा है, या फिर फ़ोटो ऐप में या फिर ऐप मतलब कि प्ले स्टोर की सेटिंग कोई प्रॉब्लम आता है, थोड़ा बहुत हैंग करना शुरू हो जाता है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए आपको सेटिंग पे जाना होगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर आपको एक ऐप्स का ऑप्शन दिखता है, आप उस पर चले जाना और इसके बाद यहाँ पे 43 ऐप्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कोई भी ऐप में कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ एंड कैलकुलेटर, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको कोई भी ऐप पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टोरेज एंड कैच, एंड आप इस पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से क्लियर स्टोरेज कर देंगे एंड क्लियर स्टोरेज करते ही आपका जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपका बैक वाला बटन, लेफ़्ट एंड राइट कर सकते हैं। उसके लिए आपको नेविगेशन बार पे जाना है तो आपको यहाँ दिख जाता है, और इस तरीके से बैक वाला बटन लेफ़्ट एंड राइट इस तरीके से कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ तक कि आप जो बटन है वो हाइड कर सकते हैं। जब हाइड हो जाए तो कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए आपको गेस्चर नेविगेशन पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपका जो है बटन हाइड हो जाता है। जब हाइड हो जाता है कैसे आप इसे बैक करेंगे, तो इस तरीके से ये बैक होता है और जैसे ही बैक होता है। और होम करना हो तो इस तरीके से होम कर देंगे, और मेनू ऐप ओपन करना हो तो इस तरीके से कर देंगे। अगर यहाँ पे आपको जब ऐसे मेनू ऐप ओपन होता है, मेनू बटन, तो आपको यहाँ पे जीबी कितना यूज़ हुआ है वो भी आपको नीचे शो हो जाता है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब इसे हटाते कितना जीबी यूज़ हो चुका है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाता है। गाइस अब इस पर क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं ऐसे यूज़ कर सकते हैं। फिर से नेविगेशन बार पे क्लिक करते हैं, फिर वॉल्यूम की पे क्लिक कर देंगे तो आपका फिर से आप वॉल्यूम की नहीं मतलब कि बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है फिर से बटन शो होने लगेगा। तो इस तरीके से आप ये नेविगेशन बार का भी यूज़ कर सकते हैं। और गाइस किसी भी नोटिफिकेशन मतलब किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन ऑफ करना हो तो आपको नेविगेशन पे क्लिक करना होगा, फिर ऐप सेटिंग पे चले जाना और इसके बाद मोस्ट रिसेंट पे क्लिक करेंगे, ऑल ऐप्स पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सभी ऐप्स यहाँ पर शो हो जाते हैं। किसी भी ऐप का इस तरीके से नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो गाइस इसे बैक कर देंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखता है सिस्टम का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगर आपका फ़ोन हैंग कर रहा हो तो अगर आपको फ़ोन को रीसेट करना है पूरा, और यहाँ अगर आपके फ़ोन में अकाउंट है तो वो हट जाता है फ़ोन को रीसेट करते ही। फोटोग्राफ कुछ भी नहीं रहेगा अगर आप फ़ोन को रीसेट करते हैं। तो उसके लिए आपको रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करना है और फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक कर देना है। फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करते आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा। अगर आपका फ़ोन हैंग कर रहा हो तो आप रीसेट करेंगे। अगर आपका फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम हो या फिर ब्लूटूथ प्रॉब्लम हो तो आप उस पर क्लिक कर देंगे रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर, और उसके बाद इसे रीसेट कर देंगे। तो इस तरीके से रीसेट करने से आपका जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम और ब्लूटूथ प्रॉब्लम। बस वो डिस्कनेक्ट हो जाते, दोबारा कनेक्ट करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। एंड सिस्टम अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। तो भाई कुछ कैमरे की फीचर्स जान लेते हैं। कैमरे पे क्लिक करेंगे तो कैमरे की सेटिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाता है टाइमर, तो टच पे क्लिक करते हैं इस तरीके से टच, तो इसमें टच पे क्लिक करेंगे तो ऐसे फ़ोटो क्लिक हो जाता है, देख सकते हैं टच करते ही। जूमिंग का टेस्टिंग कर लेते हैं, जूम होता है आपका 4x तक, 4x से ज़्यादा जूम नहीं होता है। एंड इस तरीके से आप ये फीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके सेटिंग में आपको स्मार्ट टच का ऑप्शन दिख जाता है एंड वॉल्यूम बटन से आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं अगर ये ऑन है तब। एंड इस पिक्चर साइज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं एंड वाटर मार्क ऑन कर सकते हैं। अगर आपके कैमरे में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करती जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। ब्यूटी का ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। मोर का ऑप्शन पे आपको स्लो मोशन जो वीडियो बनाते हैं उनके लिए स्लो मोशन वीडियो का ऑप्शन है। प्रो मोड एंड प्रो गैमा टाइम लैप्स जो वीडियो को फास्ट तरीके से बनाते हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो ये सब आपको फीचर्स देखने को मिल जाता है कैमरे के अंदर। तो गाइस ये सभी फीचर्स कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड गाइस बाय।